एसएससी बोर्ड क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, साइंस का पेपर है आपका 2023 के ऑल सेट। ये मैंने 2023 के कुछ सेट्स के क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, उस पर आपने देखे होंगे वीडियो। लेकिन यहाँ पे मैंने सारे सेट लिए हैं, ऑल सेट, और 23 के जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं सभी सेट के, वो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखे हैं पहले से। यहाँ पर मैं आपको ये रिवाइज कराने वाला, क्योंकि एक दिन का समय है। आप 2023 के क्वेश्चन यहाँ पे 25 में रिपीट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेक्शन ए का क्वेश्चन ये है कि इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो। बहुत तेज़ी से ये सेशन चलेगा, तो ध्यान से सभी लोग आंसर को देखते चलेंगे और क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट द पासिंग द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इन द सोल्यूशन एक्स, द सोल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस। तो इसमें आपको आंसर बताना है भाई। ये आपका एक्सपेरिमेंट जो है एनसीईआरटी का ही एक्टिविटी का क्वेश्चन दे रखा है। तो ये क्या होगा, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स है ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसके फॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, इट टर्न्स मिल्की ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन पासिंग द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड टू बिकम द कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। फिर यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए फिर से ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, तो बच्चों ध्यान रखना, ब्राउन फ्यूम्स हमेशा क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लेड नाइट्रेट को PbNO3, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल टॉय, जिसको जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है MnO2 प्लस XHCl MnCl2 YH2O ZCl2। तो यहाँ पे बेसिकली इसको बैलेंस करना है, और बैलेंसिंग से एक आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे, यहाँ पे हम XYZ पे 4 2 1 प्लेस करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द टेबल बिलो हैज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग pH एंड द नेचर ऑफ 4 डिफरेंट सोल्यूशन, विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि इसका कलर ऑफ पीएच पेपर, ये पीएच पेपर को ब्लू कलर कर देता है, क्योंकि इसका अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, और ये क्या है, बेसिक नेचर का है। हम यहाँ पे अगर चेक करेंगे लेमन जूस ऑरेंज, तो यहाँ पे लेमन जूस ऑरेंज है, तो ये बेसिक नहीं, यहाँ पे एसिडिक होना चाहिए। बाकी तीन जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो मैच नहीं खा रहे हैं तीनों टेबल से। बी वाला बिल्कुल क्लियर मैच खा रहा है, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा। पांचवा है मेटल एक्स इज यूज इन द टर्मरिक थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले ये बच्चों ध्यान लिखना कि थर्माइट प्रोसेस क्या होता है, ये थर्माइट रिएक्शन क्या होता है। एक्स का यूज़ किया जा रहा है थर्माइट से। व्हेन एक्स इज बर्न इन द एयर इट गिव्स एंड द एम्फोट्रिक ऑक्साइड वाई, एक्स एंड वाई आर द रिस्पेक्टिवली। एक्स क्या आपका एल्यूमिनियम है, और जो वाई मिल रहा है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। क्लियर है। यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। फिर यहाँ पे 7 क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड A, B एंड C गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड, और ये दोनों क्या है, एरोमेटिक साइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, ये आपका एलिफेटिक है, ये आपका एरोमेटिक, या कह सकते हैं ये आपका सेचुरेटेड, और ये दोनों क्या है, अनसेचुरेटेड है। तो देखिए ए इज ए स्ट्रक्चर्ड सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मैंने बताया ए क्या सेचुरेटेड है। बी एंड सी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। फिर 8वें प्रश्न पे जाएंगे, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड ऑफ द बॉडी देन एब्जॉर्ब इट। तो ऐसा कौन करते हैं, ऐसा फंगस करते हैं कि ये पहले क्या करते हैं, जो भी उनका फूड होता है वो पहले अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं एंजाइम के सहित, यानी कि पहले उल्टी करते हैं, फिर वो सारा पचा देते हैं, फिर पचा करके फिर से खा लेते हैं। तो ऐसा कौन करता है, फंगस और राइजोपस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट वन विच इज नॉट करेक्ट। तो इसमें देखिए द विली, ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है यही क्या इनकरेक्ट है। क्या है, द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनएस। द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। विली क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो फिर यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ द जीन इज। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। इन इंडिविजुअल ऑफ द गिवन स्पीसीज एंड स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन द
पार्टिकुलर क्रोमोसोम से ही आपका सही होगा। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। तो इट इज़ अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड बताना है, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बताना है बिटवीन द प्लांट्स एंड द वेजिटेटिव पार्ट। तो देखिए बायोफाइलम लीफ होता है, तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। पोटैटो स्टम ये भी करेक्ट है। मनी प्लांट का भी स्टम ये करेक्ट है, लेकिन रोज़ का रूट नहीं लगता है, रोज़ का स्टेम लगता है, तो डी वाला ही करेक्ट हो जाए, डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, ये इनकरेक्ट मैच है। फिर यहाँ पे देखिए 13 पे जाएंगे। इन 4 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू गिव द इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल एज गिव टू द इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर पी, देन रेशियो ऑफ आर एस एंड आर पी। तो देखिए द इफ द 4 आइडेंटिकल रजिस्टर, तो 8 को पहले सीरीज में, फिर 1/8 को पैरेलल में, फिर उन दोनों का जो रेशियो है आर एस अपॉन आर एफ निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर डी इज इक्वल टू 16 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विद 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइसेज विच हैव हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न देखने वाले हैं हम लोग 15 नंबर का। इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नेडल इज शोन इन द स्केल ऑफ द वोल्ट मीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन इन द रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए ये एक पूरी बिग वैल्यू है, यहाँ पे कितने डिवाइस, यहाँ पे 1.5 और एक बिग वैल्यू में कितने स्मॉल डिवीजन है, तो इसमें 10 डिवीजन है, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.15, यानी कि इसके एक स्मॉल ब्लॉक की वैल्यू कितनी है, 0.15। तो यहाँ पे देखिए इसकी रीडिंग भी बतानी है, तो 1.5 में यहाँ पे 0.3 ऐड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स इज कैरिंग द स्टेडी करंट आई इज। तो यहाँ पे देखिए ए बी में करंट इधर फ्लो हो रही है और सी डी में करंट इधर फ्लो हो रही है। यहाँ पे पी पे हमें पी जो है ए बी और सी डी वायर के जस्ट बीच में ही है। तो यहाँ पे जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगी, यानी यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, और एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है, यानी इनसाइड द पेपर आउटसाइड द पेपर हो रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कितनी बन रही है बच्चों, 0 बन रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 17 का क्वेश्चन नंबर ये है कि द कलर ऑफ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फर टर्न्स कलरलेस व्हेन पीस ऑफ द लेड इज एडेड टू इट। बिल्कुल ये बात असरसन बिल्कुल बात सही कही गई है। रीजन क्या आ गया है कि लेड इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द साल्ट सोल्यूशन। तो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिल्कुल, एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। बिल्कुल 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर यहाँ पे बच्चों 18वां देखेंगे, 18 नंबर का क्वेश्चन। जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल। एंड एक्स क्रोमोसोम्स मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स फादर। नहीं, एक्स क्रोमोसोम्स नहीं, वाई क्रोमोसोम्स इज मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड, क्योंकि एक्स सिर्फ माँ के पास होता है। फादर क्या करता है चाइल्ड बनने के लिए, बेबी चाइल्ड मेल चाइल्ड बनने के लिए वाई क्रोमोसोम्स को डोनेट करता है, या वाई क्रोमोसोम्स जब देगा या इनहेरिटेड करेगा तब क्या होगा, मेल बेबी चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 18 का फर्स्ट तो सही है, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 की तरफ जाएंगे, क्या कह रहा है कि असर्शन है ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड। बिल्कुल ये बात सही है। द ब्लड क्लॉटिंग ड्यू टू द ब्लड प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। बिल्कुल ये बात गलत कहा गया है। तो यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस और इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट। बिल्कुल, सर्कुलर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बिल्कुल बात असर्शन आपका बिल्कुल 100% सही है। क्या रीजन की तरफ देखते हैं, क्या रीजन से रिलेटेड सही है। द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज द सेम डायरेक्शन एट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ईच टर्न जस्ट एडेड अप। बिल्कुल, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है सभी कॉइल्स में, तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी और सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐड होकर उनका वेक्टर सम होगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलने वाली है, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं, और ए जो है बी का करेक्ट, ए जो है आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए अगला सेट आ गया। यहाँ पे हमने आपको बताया 2023 के सभी सेट का हम रिवीजन करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला सेट पे हम आ गए। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हमें पता है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ये क्या है, एक एंडोथर्मिक
केमिक रिएक्शन है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट द सेपरेटली विद ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इन केसेस इन विच द बल्ब विल ग्लो इज आर। तो इसमें किस केस में जो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है ये ग्लो करेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे फर्स्ट जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तब भी यहाँ पे क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। और यहाँ पे अगर हम क्या ले लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तब भी बल्ब ग्लो करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को लेने पे यहाँ पे इस सोल्यूशन में H2SO4 या HCl लेने पे बल्ब क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखने वाले हैं। इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 रखने पे पूरी तरह हीट एंड ट्रायल मेथड लगा लेंगे। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो ऑप्शन के सारे यहाँ पे पुट करके देखिए, सब दोनों तरफ देखिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम हो जाएंगे, एटम सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम जिंकेट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है, विद रिएक्शन के साथ पूछी गई, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे पूछा गया, इसको याद रखेंगे। फिर बच्चा यहाँ पे पांचवा प्रश्न देखेंगे। एमंग द फॉलोइंग मेटल विथ लोएस्ट डेंसिटी। तो लोएस्ट डेंसिटी किसकी होती है बच्चों, लिथियम की होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ नॉन मेटल कैन बी कितना होता है, तो 5 6 7। नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ द इथीन मॉलिक्यूल तो कितना होता है भाई, से सी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी स्पेंचर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिस्ट ऑफ द स्टमक एंड एनएस। ठीक है। फिर इन द फॉलोइंग डायग्राम, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का स्टोमेटा के ऊपर लीफ वाला जो डायग्राम है वो डायग्राम यहाँ पे दिया गया और यहाँ से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। क्या पूछा है बच्चा, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल थ्रू विच द मासिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो सबसे ज़्यादा मासिव अमाउंट में गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होगा, 4th पार्ट पे होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। ड्यूरिंग द वेगरियस एक्सरसाइज द occurrence ऑफ द cramps इन द आउटर मसल्स ऑफ द एथलीट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट। तो पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में हो जाता है। इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्लांट विच वियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर। तो मैं आपको बता दूं वाटरमेलन और पपाया क्या होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। व्हेन एन एक्स बियरिंग अ स्पर्म फर्टिलाइज द एग द रिजल्टिंग जाइगोट हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स 44 + XX। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर पे जाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स एंड इन्फिनिटी अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द साइन ऑफ द फोकल लेंथ एंड द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दीज केस आर रिस्पेक्टिवली। तो बिल्कुल डी ऑप्शन ++ यहाँ पे हो जाएगा। फॉर वेरीफाइंग द ओम्स लॉ वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच द शो द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट वी फाइंड एंड विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। आपको पता होना चाहिए कि एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है। इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू द टू टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट वुड भी कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। ए positron in touch uniform magnetic field at right angles to the zone in the direction of the force experienced by the positron will be। तो यहाँ पे देखिए positron ऊपर चल रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर आपकी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे फ्लेमिंग का रूल लगाएंगे। यहाँ पे बच्चा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, पॉजिट्रॉन ऊपर चल रहा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर ही होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। यहाँ पे आपको जो फोर्स लगेगा वो इनटू द पेज मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए वो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन फिर से आ गए हैं। एसर्शन है सोडियम ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। रीजन कहा गया कि मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एज वेल एज बेस आर नोन एज द एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे 17वां क्वेश्चन एसर्शन रीजन का, सोडियम ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो ये तो गलत बोला गया है, 17 का असर्शन तो गलत है। और यहाँ पे रीज़न कहा गया मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस आर नोन एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन आर ट्रू है। फिर यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हेन अ बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू द 2 एंड द रिजल्टेंट 2 बैक्टीरियम डिवाइड्स अगेन एंड 4 बैक्टीरियम प्रोड्यूसर वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर। डीएनए कॉपीइंग इन्वॉल्व्स स्मॉल इन एक्यूरेंस इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। बिल्कुल ये ए ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। 19 क्या कह रहा है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। ए कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक आई एंड इट इज स्कैन फॉर रियल। तो देखो ये बात तो गलत है। असर्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल असर्शन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिक कैन नॉट सी द डिस्टिंग, ये बात सही है। ठीक है,
और कहा गया है कन्वर्जिंग लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक आई एंड इज इट फॉर्म द रियल एज वेल एज अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये बात क्या है, गलत है। तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल बात सही है, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है वाई। And magnetic field lines are imaging lines and tangent to the which at any point give the direction of the field at that point। ठीक है, magnetic field lines are imaginary lines the tangent to which at any point gives the direction of the field at that point। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर नहीं है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे 20वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन निकल के आएंगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर, अगला सेट है, और इसमें यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इन्वॉल्व्ड। कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लिटमस पेपर इज मिल्की, यानी CO2 गैस निकलती है यहाँ पे। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्राइड आर मिक्सड एंड द इंसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट्स आउट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इज। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कौन सी है कि पोटेशियम आयोडाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, लेड नाइट्राइड के साथ, तो PbI2 और KNO3 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए रिएक्शन से पूछा है थर्ड वाला क्वेश्चन, ए मेटल रिबन, ठीक है, ए मेटल रिबन एक्स टर्न इन ऑक्सीजन विद अ dazzling white flame forming a white SY। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ XY एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो X क्या है, Mg है, एंड Y क्या है, MgO। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एन एल्कलाई वेल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट बिकॉज ऑप्शन नंबर बी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, वेल फेरिक ऑक्साइड इज आल्सो बेस बट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे, द नेम ऑफ द साल्ट यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कौन सा इस्तेमाल होता है, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट Na2CO3.10H2O का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो ऑप्शन नंबर सी है, डॉट स्ट्रक्चर आप सभी को आता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये क्या है भाई, ये ट्रांसपिरेशन है, क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट। फिर यहाँ पे देखिए नवा क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टेमेटा इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है भाई, तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गॉड सेल्स। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, क्रॉस बिटवीन द पी प्लांट विद द वाइट फ्लावर स्मॉल bb एंड पी प्लांट विद द वाइट वायलेट फ्लावर कैपिटल BB रिजल्टेड इन F2 प्रोगनी इन विच द रेशियो ऑफ कैपिटल BB और स्मॉल BB। कैपिटल BB और स्मॉल BB का रेशियो बताना है F2 में, तो 1:1 आता है। इन प्लांट्स द रोल ऑफ द साइटोकाइनिन इज प्रोमोट सेल डिवीजन। ये क्या करता है भाई, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑब्जर्विंग ऑफ द पार्टिकुलर स्पीसीज अंडरगोइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू द हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ द गेमीट फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2 LED bulbs or 12 or 6 are connected in the series if the current through the 12 bulb is 0.06 एम्पियर, द करंट थ्रू द 6 वाट बल्ब सीरीज में करेक्ट हुए हैं तो दोनों उसमें भी 0.06 एम्पियर करंट ही जाएगी। फिर 14 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका NCERT का डायरेक्ट डिप्टू छाप दिया गया है। द करेक्ट पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है कैसा बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी बनता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जाएंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर रिड्यूस ड्यू टू द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ द अदर पैरामीटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन्स अनअल्टर्ड द अमाउंट ऑफ इट प्रोड्यूस द रजिस्टर विल बी 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे। एन अल्फा पार्टिकल इंटर्स ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज सोन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल इज। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हो गई, इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, FLR लगा देंगे, आउट ऑफ द पेज आंसर निकल के आएगा। फिर बच्चा यहाँ पे असर्शन है, रीजन है, तो रीजन ऑफ द क्विक लाइन रिएक्शन ऑफ द क्विक लाइन विद वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही है। एंड क्विक रिएक्ट वेगोरसली देन रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ इट, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो यहाँ पे बहुत असर्शन है, रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए डी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाएंगे। इन ह्यूमंस इफ जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक आई एंड द जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आई, देन द कलर ऑफ आई ऑफ द प्रोगेनी हैविंग द जीन कॉम्बिनेशन BB BB कैपिटल B स्मॉल b और
कैपिटल बी विल बी ब्लैक ओनली। रीज़न है द ब्लैक कलर ऑफ द आई इज़ डोमिनेंट रेड। तो देखिए रीज़न तो इसका सही है, आर इज़ ट्रू है बट ए इज़ फॉल्स है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएंगे। असर्शन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विली विच आर रिच इन ब्लड। ठीक है, तो आपका असर्शन यहाँ पे ट्रू है। दीज विली हैव द लार्ज सरफेस एरिया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी वाले पे जाएंगे। असर्शन दे रखा है करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल है। एंड द नेट चार्ज ऑन द चार्ज करेंट करेंटर इज ऑलवेज जीरो। दोनों ही बातें सही गई हैं, लेकिन ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे, अगले सेट पे, और ये हमारा लास्ट। तो बच्चा यहाँ पे आगे सेक्शन ए हमारा अगला सेट है। सेलेक्ट द पेयर ऑफ द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। द क्लोव ऑयल एंड वैनिला इसेंस क्या है आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम एंड द वाटर इज। तो ये देखिए रिएक्शन CaO क्विक लाइम है, और यहाँ पे स्लैग लाइन में कन्वर्ट हो गया CaOH2O की रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे बनती है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे बैलेंसिंग का क्वेश्चन नहीं यहाँ पे दिया है। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सोडियम है यहाँ पे। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH of 6 टू डिले इट्स कर्डलिंग द केमिकल सब्सटेंशन एंड एडेड टू इट विच इज। तो क्या होता है भाई, यहाँ पे हमें बेकिंग सोडिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल बेस फ्रॉम द साल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज द एम्फोट्रिक ऑक्साइड। हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस एंड वाटर। ठीक है, 7 की तरफ जाएंगे। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन। देखिए वहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल्स का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, N2 मॉलिक्यूल्स का, इन सब की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इनका जो केमिकल बॉन्डिंग रिएक्शन आपको आनी चाहिए, सॉरी इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो लोन पेयर यहाँ पे बच गए, दो लोन पेयर यहाँ पे बच गए। बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये। तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है। 8 की तरफ जाएंगे। द प्रोसेस इन विच द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस एक्स विच हेल्प इज वाई एंड वेर इज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो क्या है भाई, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन है। फिर 9 की तरफ जाएंगे। एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल organism that rate of breathing in the aquatic organism is faster because the amount of dissolved oxygen in water is fairly low। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे क्या भी दे रखे हैं। द ट्रेस एंड दैट द एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, द ट्रेस दैट कीप ऑन पासिंग फ्रॉम द जनरेशन अनदर। द अप्रोप्रिएट टर्म ऑफ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली आर। तो पहला क्या डोमिनेंट ट्रेट है, और फिर है इनहेरिटेड ट्रेट है। द पार्ट इन विच द गैस्ट्रोटरी रिस्पेक्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज। तो कहाँ होते हैं भाई, ये टोंग में होते हैं। द बैक्टीरियल एंड द वायरल इन्फेक्शन दैट मे बी कॉज ड्यू टू द अनशेफ सेक्स रिस्पेक्टिवली आर द सिफिलिस एंड वॉट्स। यहाँ पे हमारे पास सिफिलिस एंड वॉट्स इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर यहाँ के 13 पे देखेंगे। द एक्सप्रेशन दैट द रिलेटेड QI एंड TQVW रिस्पेक्टिवली आर। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Q इज इक्वल टू IT एंड W इज इक्वल टू VQ या V इक्वल टू W/Q। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते जाते हैं। कांस्टेंट करंट फ्लोज इन द हॉरिजॉन्टल एंड द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट जा रही है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बिलो द वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताना द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ टू साउथ एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे राइट हैंड का हम रूल लगाएंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। 15 की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रिक केतली कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट अ 220 वोल्ट। द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज्ड फॉर इट इज़ 5 एम्पियर। यहाँ पे इसका होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे। P इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, P इक्वल टू VI लगा लेंगे। देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन का V। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 1000 और अपॉन का 220। ठीक है, 1 किलोवाट है। तो द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर यहाँ पे निकालेंगे तो 22,500। तो मिनिमम रेटिंग कितना हो जाना चाहिए, 5 एम्पियर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5 से कम आ रही है। ठीक है,
फॉर द करंट इन अ लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड एन एन एस पोल्स आर क्रिएटेड एट द टू एंड्स ऑफ द एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट है, आप जरूर ध्यान देखेंगे, इनकरेक्ट को यहाँ हाईलाइटेड दे रखा है, इसको पेपर में ध्यान से देखेंगे कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। बादल आपने इनकरेक्ट को ध्यान नहीं दिया और सबसे पहले पढ़ा वो करेक्ट ऑप्शन मिल गया, आपने उसको टिक मार दिया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करना है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज डिफरेंट फॉर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। फिर बच्चा यहाँ पे आ जाएंगे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक और कार्बन मोनो ऑक्साइड यहाँ पे बना रहा है, ZnO अंडरगोज द रिडक्शन। द कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस द जिंक ZnO टू जिंक। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा कि ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ द वेरिएशन इन द ट्रेड्स एंड रीजन कह रहा है कि ऑल वेरिएशन इन द स्पीसीज हैव द इक्वल चांसेस ऑफ द सर्वाइविंग द एनवायरमेंट इन विच दे लाइफ। ठीक है, तो इसका देखिए जो हो जाएगा आपका असर्शन ए तो सही है, लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 19 पे जाएंगे, असर्शन दे रखा था द वॉल्स ऑफ द एट्रिया आर थिकर देन देज ऑफ द वेंट्रिकल एंड द वेंट्रिकल हैव द पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन एट विच द प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए ए इज तो फॉल्स दे रखा है, आर इज ट्रू दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग स्टेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। तो बिल्कुल ये दोनों ही बातें सही हैं और ए और आर सही है, लेकिन ए आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।